आगे चलते जाइए, चलते जाइए, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, बढ़ते जाइए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए। जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। और राजा हुए जिंदाबाद जिंदाबाद, मोतीलाल महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 24 साल के झारखंड में मोतीलाल महतो जिंदाबाद, लोग नहीं कभी जय आंसू की सरकार बनाई, लेकिन जय साहब जिंदाबाद, जय साहब जिंदाबाद, टुंडी का विधायक कैसा हो, टुंडी का विधायक कैसा हो। मुद्दा था, नियोजन नीति का मुद्दा था, विस्थापन नीति का मुद्दा था, खनन नीति का मुद्दा था। इसके अलावा साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। आज भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया विकास महतो को। जो आपके साथी थे आंदोलन में, आइए घुसिए 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 हल्का से जगह दीजिए, जगह दीजिए सर। थोड़ा हम लोग भी दीजिए। सवाल ये बनता है कि आपकी सरकार जब बनी थी तो आपने वादा किया था 5 लाख सरकारी नौकरी का। 5 लाख सरकारी नौकरी कहाँ? आपने वादा किया था स्थानीय नीति का। स्थानीय नीति कहाँ है? आपने वादा किया था 1932 से खतियान 1932 कहाँ? आपने वादा किया था कि 25 करोड़ तक का टेंडर होगा, 25 करोड़ तक का टेंडर कहाँ है? आपने वादा किया था कि प्राइवेट कंपनी में 75% बच्चों को भी देंगे, वो 75% कहाँ है? ग्रेजुएशन बच्चों को 5,000 प्रत्येक महीना देने का वादा है। वो कहाँ है? जनता ही सवाल उससे करेंगे। हम सवाल उससे कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उससे सवाल कर रहे हैं, हमको जवाब दें। और दूसरी बात, जहाँ तक टुंडी स्पेशली की बात रहे तो आज 3 टर्म के विधायक रहे, टुंडी का भ्रमण करके देख लीजिए क्या स्थिति है। आज वहाँ लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, एक रोटी के लिए लाले पड़ रहे हैं। हमने रोजगार की जो बेरोजगारी का वहाँ पर आलम देखा, आलम ये देखा कि लोग सुबह उठते हैं, हट्टा मुड़वा लपसू डूबा में पैक करके, थाली में पैक करके और एक झोला में बांध करके ऑटो पकड़ के और ट्रेन पकड़ के, ट्रैक्टर पकड़ के लटक के आ जाते हैं, मंडल तरफ आ जाते हैं और यहाँ खड़ा रहते हैं कि कोई हमें कंस्ट्रक्शन में 200 रुपया 300 रुपये का काम दे दे, वो भी नहीं मिलता है। 100 लोग अगर यहाँ से निकल के आते हैं टोटल क्षेत्र से तो उसमें से 70 लोग वापस घर चले जाते हैं, वो भी रोजगार नसीब नहीं होता है। अरे झारखंड, जिस झारखंड में हमारा 40% खनिज है, वहाँ 42% की गरीबी देखने को मिल रही है, वही झारखंड में आज 18% बेरोजगारी देखने को मिल रही है। अरे झारखंड वही झारखंड में 15 से 20 लाख लोग जो युवा पीढ़ी है बेरोजगार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब ये हेमंत सोरेन की सरकार ने जब कहा था कि 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 10 लाख लोगों ने जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। उनमें निकल के आया है कि 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है। अब 10 लाख को मतलब 5 ही व्यक्ति मिले थे इस परिवार में, तो जितना 10 बचे 50 लाख लोगों को बेरोजगारी की समस्या झेल रहे हैं। तो वो चीज़ें कब बदलेंगी? और एक सेम कहानी टुंडी का भी है और वही कहानी टुंडी का भी है। आज वहाँ पर टुंडी पूरा झारखंड का शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए और टुंडी का भी शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए। शिक्षा व्यवस्था में पूरा निचले स्तर पूरा भारत से निचले स्तर पर आता है झारखंड। स्वास्थ्य में भी सबसे निचले स्तर पर आता है। अच्छा मोतीलाल जी, आप टुंडी के लिए बहुत नए चेहरे हैं, तो कैसे लोग तक जाएंगे? देखिए, हम नए नहीं है, 3 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं लोकसभा में। टुंडी के लिए बात कर रहे हैं? टुंडी के लिए स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। जब लोकसभा की तैयारी चल रही थी हमारी, तो हम टाइगर जयराज महतो के साथ हमने लगभग पंचायतों का भ्रमण किया था। जानते कि यहाँ समस्या क्या है, वहाँ की जो मूल होती है समस्या, सबसे मूलभूत जो समस्या है वो बेरोजगारी की है।
दूसरा समस्या वहाँ स्वास्थ्य है। आज 3 टर्म के विधायक रहे लेकिन आज तक एक नया हॉस्पिटल नहीं बन पाया और एक ना नया हॉस्पिटल बना है ना एक नया टीचर डिपो बना है। अरे दुर्भाग्य, आप 15 साल आप शासन किए, 15 साल में आप एक मास्टर की वहाँ व्यवस्था नहीं कर पाते। लेकिन अपना देखिए देखो प्राइवेट हॉस्पिटल सुनने में आता है कि यहाँ तक नहीं है, ये आप लोग जाँच कर लीजिए, 119 सुनने में आता है कि स्कूल कॉलेज उन्होंने खोल लिया अपने लिए और सरकारी स्कूल की बात करें तो पूरा ध्वस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल अगर अच्छा हो जाएगा तो फिर उनके स्कूल में कौन पढ़ेगा। मोतीलाल जी आपके सामने धनबल भी होगा क्योंकि उसमें तो आप कमजोर हैं। देखिए धनबल लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हम लोग धनबल से नहीं लड़े कि जनबल से लड़े, तो हमारे साथ जनबल ही सबसे बड़ा होता है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ही सर्वोपरि, सबसे बड़ा जिनको माना गया तो जनता को माना गया यानी जनबल को माना गया। हमारे साथ जनबल है, हमें धनबल की जरूरत है। धनबल की जरूरत है तो जनता हमें उतना दे देती है, जनता हमें उतना दे देती है। लड़ाई किनसे होगी मोतीलाल जी? लड़ाई सीधी बात है कि जो वहाँ के सिटिंग MLA उनसे होगी, सीधी बात है। आंदोलनकारी साथी के साथ नहीं होगा? नहीं होगा, सीधी उनसे होगा, उनसे मुकाबला होगा डायरेक्ट। अब वो नहीं है अभी फैक्ट्री में नहीं है, फैक्ट्री में इसलिए नहीं है क्योंकि उनका किसी तरह से खंडन करने वाली बात ही नहीं है। वो एक ऐसे पार्टी से हैं, ऐसे पार्टी से काम करते हैं जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात ही नहीं करते हैं। कहाँ से बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि घुसपैठ की बात करते हैं। चलिए हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, हम उनकी पार्टी से सवाल पूछते हैं, उनसे स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछते, हम उनकी पार्टी से पूछते हैं वो मुद्दे लेके क्या आती, वो मुद्दे क्यों नहीं लेके आती कि हम आएंगे हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी तो 1932 का नियम लागू करेगी और उसके आधार पर झारखंड को परिभाषित करेगी, आइडेंटिफाई करेगी झारखंड उसके बाद स्थापन नीति बनाएगी, खनन नीति बनाएगी, उद्योग नीति बनाएगी। ये बातें क्यों नहीं करते? वो बातें ये क्यों नहीं करते कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार करेंगे और टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे। जैसे साफ शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ के बच्चे जो स्वास्थ्य के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर सीधे जाके गूगल का CEO बन जाते हैं, सत्य नडेला जैसे सत्य नडेला जाके माइक्रोसॉफ्ट का CEO बन जाता है। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं? हमारे बच्चे जाके बॉम्बे में क्या संदेश है? बागमारा का विधायक कैसा हो? प्रधानमंत्री आते होंगे के लोग आते होंगे 24 सालों के झारखंड में जगह है मोतीलाल दा सबसे बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है इसमें वोटिंग में बहुत बड़ा महत्व रखता है क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा था एक वोट लगाना की बात होती है। लेकिन यहाँ की जनता अगर अपने वोटों का वैल्यू, अपने वोटों का महत्व नहीं समझेगा आज भी जनता सोचता क्यों? क्योंकि हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि इस बार वोट अपने बाल बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने बाल बच्चों के रोजगार के लिए, चाहे आपको जिसको वोट देने का मन करे। जरूरी नहीं कि हम नहीं कर रहे कि हमको किसी भी पार्टी को कीजिए। मैया सम्मान योजना को वोट कहीं नहीं कीजिए, तभी जाकर बदलेगी, नहीं तो कोई मसीहा नहीं आने वाला है बदलने का। ठीक। मलिका देख सकते हैं मोतीलाल दा को मलिका टेक देंगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
विधायक कैसा हो रोक दीजिए। जयराम